हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि मैंने ऑब्जर्व करी है व्हाइल ऑडिटिंग ओवर 20+ अकाउंट्स लास्ट मंथ, जिसमें से कुछ बिजनेस अकाउंट्स, कुछ ब्रांड्स अकाउंट्स और कुछ स्टार्टअप अकाउंट्स थे। सो आई हैव लिस्टेड डाउन 7 मिस्टेक दैट आई फाउंड कॉमन इन ऑल ऑफ देम, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, so I am assuming that you are not currently profitable with the Google Ads. So after watching this video, I will make sure that you will make some profit out of the Google Ads. So without wasting any time, let's just start with the video. Okay, so let's start with the mistake 1, जो है conversion tracking को properly setup ना करना। अब इसका negative side क्या है? When you are not set up the conversion tracking properly, you have no idea which click are turning into leads. So आप उसके according अपने campaign को optimize नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर campaign को optimize नहीं कर पाओगे, आपका most of the budget जो है Google Ads के अंदर वो सारा waste जाएगा। अब उसी से related है हमारा second point, जो है wrong conversion tracking को setup करना। Example, अब पेज व्यू को परचेज कन्वर्जन की तरह सेटअप करना, एंड बिलीव मी, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विद योर गूगल एड्स अकाउंट, बिकॉज आप अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर ये सिग्नल कर रहे हो कि मुझे इस टाइप के क्लिक चाहिए और पीपल चाहिए जो एज अ पेज व्यू करे मेरे एड्स अकाउंट्स के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक नंबर 2, दैट इज लीविंग लोकेशन टारगेटिंग ऑन प्रेजेंस और इंटरेस्ट। जिसका मतलब है आपके एड्स उन लोगों को भी दिखेंगे जो कि आपके टारगेटिंग लोकेशंस के अंदर इंटरेस्टेड है, दे आर नॉट प्रेजेंटेड एट दैट लोकेशन। सो आप इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक प्लम्बिंग सर्विसेज मेलबर्न सर्च किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है, बट माई करंट लोकेशन इज पानीपत इन हरियाणा, दैट इज इंडिया। सो इन दिस एग्जाम्पल आई हैवंट even used any type of VPNs, like I didn't have used any kind of like proxy. This is like the best example and I can show you. एंड या सो आपको कभी भी अपनी लोकेशन टारगेटिंग को प्रेजेंस और एक इंटरेस्ट के ऊपर नहीं छोड़ना है, आपको ऑलवेज प्रेजेंस ही सिलेक्ट करना है। इसी से रिलेटेड है हमारा सेकंड पॉइंट, जो है ऑप्टिंग इनटू डिस्प्ले नेटवर्क एंड सर्च पार्टनर वेबसाइट्स बाय डिफॉल्ट इनटू लाइक सर्च कैंपेन। सो आप कोई भी सर्च कैंपेन बनाते हो, सो बाय डिफॉल्ट ये 2 सेटिंग्स ऑन होती है। अब इनका डाउनसाइड क्या है? एक तो आपका एड उन वेबसाइट्स पे शो होगा जो कि नॉट ऑफिशियल्स बाय द गूगल है, वो सिर्फ गूगल के साथ पार्टनर है। एंड द सेकंड डाउनसाइड ये होगा कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपका एड किस किस वेबसाइट पे शो हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो मोस्ट ऑफ द बजट है वो वेस्ट होगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दीज 2 सेटिंग्स आर अनचेक्ड व्हाइल यू आर क्रिएटिंग अ सर्च कैंपेन। Okay, so let's start with the mistake number 3, that is overusing broad match keywords in your campaign. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कैंपेन रन करते हो विद द कीवर्ड्स दैट इज एसईओ राइडर। सो आपकी टारगेटेड ऑडियंस वो होगी पीपल हु आर लुकिंग फॉर द एसईओ राइडर्स, नॉट फॉर द मूवी स्क्रिप्ट राइटर और द पेड एड स्क्रिप्ट राइटर। बट ब्रॉड मैच यूज करने की वजह से आपका जो एड है वो कंप्लीटली इररेलेवेंट पीपल्स को भी शो होगा, पीपल वो आर लुकिंग फॉर द मूवी स्क्रिप्ट राइटर्स और लाइक द पेड एड्स राइटर। और इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड पॉइंट जो है कीवर्ड इंटेंट के ऊपर फोकस ना करना। सो बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। व्हेन यू आर रनिंग योर गूगल एड्स, तो आप बेसिकली 2 टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हो। फर्स्ट है इंफॉर्मेशनल और सेकंड है ट्रांजिशनल। सो इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स मोस्टली ब्रांड्स यूज करते हैं जो कि मार्केट के अंदर न्यू होते हैं, जिन्हें अपने ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स को रन करना होता है। बेसिकली दे आर न्यू टू द मार्केट, दे वांटेड टू नो दैट पीपल नो देम। सो वो क्या करते हैं, वो ऐसे कैंपेन्स को रन करते हैं जिनके कीवर्ड्स कुछ इस टाइप से साउंड्स करते हैं, लाइक व्हाट इज द बेस्ट हेयर प्रोडक्ट्स इन दिल्ली। सो बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है जहां पे जो यूजर्स है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के स्टेज पे है। देन सेकंड इज ट्रांजिशनल कीवर्ड्स, जहां पे आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करते हो। इस स्टेज पे यूजर्स ऑलरेडी अवेयर अबाउट योर सर्विस एंड प्रोडक्ट बोथ, एंड आप उसको डायरेक्टली सेल करते हो। सो ऐसे कीवर्ड्स कुछ इस टाइप से साउंड करते हैं जैसे कि प्लम्बिंग सर्विस नियर मी और बाइंग XYZ प्रोडक्ट एट अ से। और ट्रांजिशन स्टेज में यूजर्स के कन्वर्ट होने के चांस बहुत ही हाई होते हैं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट व्हाट ही इज गोइंग टू बाय। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक नंबर 4, दैट इज डबिंग ऑल योर कीवर्ड इनटू वन कैंपेन और एंड वन एड ग्रुप। सो जब आप डिफरेंट इंटेंट के कीवर्ड्स को एक कैंपेन के अंदर डंप कर देते हो, सो उसके साथ डाउनसाइड्स भी आते हैं, जैसे कि आपका जो क्लिक थ्रू रेट होगा वो बहुत ही कम होगा या बहुत ही ज्यादा हाई होगा, पर उसके अकॉर्डिंग आपका कन्वर्जन रेट कम होगा। सो बिकॉज आपका कन्वर्जन रेट कम होगा और आपके जो कीवर्ड्स है डिफरेंट इंटेंट के कीवर्ड्स आपने एक कैंपेन के अंदर इंसर्ट किए हुए हैं, सो आपको ऑप्टिमाइजेशन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। उसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट जो है जेनरिक पेज को एज अ लैंडिंग पेज यूज करना। आपने एक जेनरिक पेज पे अपना सारा ट्रैफिक सेंड कर दिया, जहां पे आपने ना तो कोई क्लियर ऑफर पुट किया हुआ है, ना ही आपने क्लियर CTA यूज किया है। सो बेसिकली वहां पे यूजर जाता है, उसको एक क्लियर नेविगेशन डायरेक्शन ना मिलने की वजह से वो वहां से बैक कर जाता है, जिसकी वजह से आपका बाउंस रेट हाई जाता है और आपके कन्वर्जन स्लो आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक नंबर 5, दैट इज ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन। तो इसके बारे में बस मैं इतना कहूंगा, जैसे गूगल एड्स रन करने के बाद आपका एक गोल होता है कि आपको हाई क्वालिटी कन्वर्जन चाहिए
चाहिए, वैसे ही गूगल एड्स का भी एक गोल होता है कि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए। सो मैक्सिमम रेवेन्यू उसको कब मिलेगा, जब आपकी अपनी स्पेंड लिमिट्स को इंक्रीज कर दोगे। सो आपको स्पेंड लिमिट्स को इंक्रीज करने के लिए वो आपको ऑटो अप्लाई के अंदर ऐसी रिकमेंडेशन देगा जैसे कि ब्रॉड मैच को यूज करना, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कीवर्ड्स को इंक्रीज करना। ये सब आपको नहीं करना है, इन सब से आपको दूर रहना है। सो आपको मेक श्योर करना है कि ऑटो अप्लाई जितना आप कम यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2, दैट इज यूजिंग स्मार्ट बिडिंग्स लाइक टारगेट CPA टू अर्लियर। सो जब भी आप कोई नया एड अकाउंट सेटअप करते हो, सो एड अकाउंट सेटअप करने के बाद उसके अंदर कोई भी कन्वर्जन डेटा नहीं होता है, जिसपे अगर आप टारगेट CPA यूज करते हो तो वो आपको एज अ रिजल्ट ओवर स्पेंड में कॉस्ट करता है। ठीक है, सो आपको ओवर स्पेंड ही करोगे अगर आप टारगेट CPA को अर्ली टाइम में यूज करोगे। सो बेसिकली टारगेट CPA को यूज करने के लिए आपके अकाउंट्स के अंदर मिनिमम 20 to 30 कन्वर्जन होने चाहिए, जो कि हाई क्वालिटी होने चाहिए। उसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट जो है परफॉर्मेंस कैंपेन को लॉन्च करना विद अ टाइनी बजट और विद जीरो कन्वर्जन। सो आपको कभी भी परफॉर्मेंस कैंपेन्स को जीरो कन्वर्जन के साथ लॉन्च नहीं करना है। मेक श्योर योर एड अकाउंट्स हैव 20 to 30 कन्वर्जन दैट इज हाई क्वालिटी बिफोर लॉन्चिंग द परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस एक AI डेटा ड्रिवन कैंपेन है। सो उसको डेटा की जरूरत पड़ती है। सो अगर आपके कैंपेन्स के पास कन्वर्जन का डेटा नहीं होगा तो उसको नहीं पता होगा किस टाइप के कन्वर्जन को ड्राइव करना है अक्रॉस द गूगल्स प्रॉपर्टीज। सो मेक श्योर योर एड अकाउंट्स हैव सम कन्वर्जन्स एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपके एड अकाउंट के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट हो जो कि एक परफॉर्मेंस कैंपेन स्पेंड कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक नंबर 6, दैट इज मेकिंग टू मेनी चेंजेस टू क्विकली। सो आपने कोई भी कैंपेन लॉन्च किया, आपने उसके अंदर एड कॉपीज परफेक्टली लिखी, आपने कीवर्ड्स को अच्छे से रिसर्च करके पुट कर दिया, उसके बाद आपने उस कैंपेन को लॉन्च कर दिया। सो कैंपेन को लॉन्च करने के बाद वो इनिशियली 24 आवर्स के लिए लर्निंग पीरियड में जाता है। आपने उस कैंपेन को लॉन्च करने के बाद आपने उसके पास कुछ डेटा आया, आपने उस डेटा को मॉनिटर किया, वो डेटा आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, उसने आपके एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं किया। सो आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, आपने उसके कीवर्ड्स मैच को चेंज किया, आपने न्यू को एड कॉपीज को ऐड किया, देन वो जो कैंपेन है वो अगेन लर्निंग पीरियड में चला जाएगा, जिससे कि आपके जो कैंपेन है उसके पास एक इनफ डेटा नहीं आ पाएगा, जिससे कि आपको वो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग फेज में आपको कन्वर्जन नहीं ला के दे पाएगा जैसे कि आप कन्वर्जन चाहते हो। सो मेक श्योर you are putting when you are launching a campaign, so you are giving it about like 7 days. Now let's talk about our last mistake, that is mistake number 7, it is expecting instant result. So Google आपको कभी भी instant result नहीं देता है। आप different keywords को try करते हो, different landing pages को try करते हो, different ad variants को try करते हो, जिसके बाद आपको एक winning ad मिलता है। आप उस winning ads के different variants को try करते हो, उसके बाद उन सबको scale करने का try करते हो। scale करने के बाद ही आप profitable होते हो, जिसके अंदर आपका minimum 1 month जाता ही जाता है। So आपको कभी भी while running गूगल एड्स आपको इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, इनिशियली 1 मंथ। इसी के साथ आता है हमारा सेकंड पॉइंट जो है ट्रस्टिंग फॉर्म एडवाइसेस विदाउट द कंटेक्स्ट, जहां पे आपको कोई भी पर्सन आपको ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स बता रहा है गूगल एड्स के रिगार्डिंग। आपने कोरा पे पोस्ट देखा, आपने रेडिट पोस्ट देखा, सो आपको वहां पे कोई भी पर्सन जो ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक बता रहा है तो उसका बिजनेस कंटेक्स्ट, जिस बिजनेस को उसने हेल्प करी है वो कुछ और हो सकता है, किसी और डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के लिए हो सकता है जो कि आपके बिजनेस से रिलेट ना करे। सो आपको ब्लाइंडली उस बिजनेस ट्रिक्स को फॉलो नहीं करना है अपने गूगल एड्स के लिए। सो उससे बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक एक्सपर्ट से पहले गूगल एड्स अकाउंट्स को ऑडिट करवा ले, उसके बाद आप उस ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक को जो वो बताए उसको अप्लाई करें, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे रेदर देन फॉलोइंग द ब्लाइंड ट्रिक्स। बाय द वे, आई आल्सो प्रोवाइड अ फ्री गूगल एड ऑडिट वेयर आई पर्सनली रिव्यू योर अकाउंट्स एंड शो यू क्विक फिक्सेस टू improve your performance. So if you want, you can just check out the first link in the descriptions. And yeah, that's all for this one video. Thanks for watching and I wish you in the next one.